हर किस्म के रूहानी जिस्मानी मसाइल और वज़ाइफ के लिए पीर इकबाल कुरैशी चैनल को सब्सक्राइब करें। पीर इकबाल कुरैशी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी आपने मुल्क पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर ये चीज़ देखी कि मुफ्ती कवी साहब जो सोशल मीडिया पर और मुल्की मीडिया पर बहुत मशहूर व मारूफ शख्सियत हैं, उनको एक ख़ातून ने थप्पड़ भी मारा और फिर बहुत सी नाज़ेबा हरकत भी जो उनकी सोशल मीडिया पर मौजूद हैं। हर इंसान की एक पर्सनल लाइफ होती है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस बुखारी शरीफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु उम्मती मुआफ़ा इल्लल मुजाहिरीन, मेरी सारी उम्मत बख्शी जाएगी लेकिन अलानिया तौर पर गुनाह करने वाला वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पकड़ में आ जाएगा और वो बख्शिश से महरूम हो जाएगा। अब अलानिया गुनाह क्या है कि एक इंसान गुनाह करता है। दुनिया में कोई इंसान ऐसा नहीं अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अलावा जो मासूम हो, जो ख़ता से पाक हो। नबी मासूम होते हैं और नबियों के अलावा मासूम कोई नहीं होता, लेकिन इंसान की ख़ता, इंसान के गुनाह का ताल्लुक उसकी ज़ात के साथ होता है। ये जुमला भी कहना कि मैं बड़ा गुनाहगार हूँ, आप मेरे लिए दुआ करें, ये फुक़हा और मुहद्दिसीन जायज़ नहीं कहते कि आप अपने गुनाह का गवाह ना बनाएं मखलूक को। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान के गुनाह छुपाए हैं तो इंसान को भी अपने गुनाहों पर पोशीदा तौर पे इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अब ये जो अलानिया गुनाह करने वाले हैं, हदीस ने फरमाया कि इनकी बख्शिश नहीं होगी। गोया कि वो अकड़ के, वो तकब्बुर के साथ, तफाखुर के साथ अल्लाह की बगावत करते हैं, गुनाह करते हैं और उस पर मुस्कुराते हैं, अफसोस करने के बजाय रोते नहीं बल्कि हंसते हैं। तो इसलिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत का अलानिया गुनाह करने वाला मर्द और औरत बख्शिश से महरूम हो जाएंगे। अब मुफ्ती अब्दुल कवी साहब, जिन्होंने ऐसी नाज़ेबा हरकत मुख्तलिफ मीडिया पे उनकी हर थोड़े अरसे बाद आती हैं, अब अगर वो खाली पाकिस्तान के एक आम शहरी होते तो शायद हमें इतना बोलने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने नाम के साथ लफ्ज़ मुफ्ती लगाया है और मुफ्ती लफ्ज़ की तौहीन करवा रहे हैं और पूरा पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया के अंदर उनकी हरकत की वजह से लफ्ज़ मुफ्ती तौहीन और तज़लील का बाइस बन रहा है। ना तो मुफ्ती अब्दुल कवी साहब किसी दारुल इफ्ता के मुफ्ती हैं जहां फतवा दिया जाता है, ना उनकी फतवे को दुनिया में किसी जगह तस्लीम किया जाता है। मुफ्ती उसको कहते हैं जो दारुल इफ्ता में बैठे और फिर वो फतवा देने की सलाहियत रखता हो और उन उलूम पर उसे दस्तरस हो जिसको फतवा देने के लिए लाजिम करार दिया गया है। अब पूरे बरे सगीर में हज़रत मौलाना अशरफ अली थानवी नव्वरल्लाहु मरक़दहू और मौलाना अनवर शाह रहमतुल्लाह अलैह और बड़े बड़े मुहद्दिसीन मौजूद थे, लेकिन फतवा मुफ्ती कफ़ायतुल्लाह दिलवी रहमतुल्लाह अलैह का चलता था। पाकिस्तान बनने के बाद मुफ्ती मोहम्मद शफ़ी रहमतुल्लाह अलैह को मुफ्ती आज़म पाकिस्तान का एक लक़ब अता हुआ और उलमा ने उनको मुफ्ती बनाया। फिर अब मुल्क पाकिस्तान में मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया और मुफ्ती रफ़ी उस्मानी साहब दामत बरकातुहुमुल आलिया जो मुफ्ती आज़म के सही मानों में हकदार हैं और उनका फतवा करोड़ों लोग तस्लीम करते हैं। अब ये खुद साख्ता मुफ्ती, जिनका इल्मी हैसियत का किसी को नहीं पता, जिनके अमली हैसियत का सबको पता है और जिनके इल्मी स्टेटस का नहीं पता, लेकिन सिर्फ लफ्ज़ मुफ्ती लगाकर ऐसे नाज़ेबा अल्फाज, नाज़ेबा हरकत और फिर इस तरह की हरकत करके अवाम के दिलों में उलमा और मुफ्तियान की इज़्ज़त कम करना, ये आप अपनी आखिरत के ख़राब करने और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ पकड़ के मुतरादिफ हैं। अब उनको तौबा करनी चाहिए, इस्तिग़फ़ार पढ़नी चाहिए कि उनकी वजह से मजहबी हल्का बदनाम हो रहा है। जिस मजहबी हल्के में बड़े बड़े मुहद्दिसीन हैं, मुफ्तियान हैं, उलमा हैं, शयूख हैं, अब देखने वाला तो दुनियादार आदमी वो उन बड़े बड़े अकाबिर और शयूख और उलमा जो मुत्तकी, परहेजगार, अल्लाह वाले हैं, उनके नाम के साथ मुफ्ती देखकर भी समझेगा
کہ مفتی عبدالقوی جیسے مفتی ہیں یہ، حالانکہ مفتی عبدالقوی صاحب کا دارالافتاء سے، مدارس سے، علمی حلقوں سے اور پھر اکابر کے ساتھ اور بڑے بڑے علماء زعماء کے ساتھ کیا تعلق، ان کو تو میڈیا نے صرف ایک تمسخر کے لیے اور اپنے میڈیا میں ان کو صرف جو ہے اپنی جو ہے مذاق اور ہنسی کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے، اور میڈیا کو ایسے بندے چاہیے جس سے ان کو پبلک دیکھے اور ہنسے، مذاق اڑائے، تمسخر کرے، اور چاہے اس سے اسلام کتنا ہی بدنام کیوں نہ ہو جائے، قرآن و سنت کے خلاف کیوں نہ ہو جائے عوام، لیکن میڈیا اپنا کام کرتا ہے اور مفتی عبدالقوی جیسے لوگ جو ہے وہ اپنی عاقبت خراب کرتے ہیں اور علماء کو، دینداروں کو بدنام کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، علم کا ہونا، شیطان کے پاس بہت بڑا علم تھا، لیکن علم کے ساتھ عمل کا ہونا ضروری ہے، اکابر بڑوں کے ساتھ تعلق ضروری ہے، اور مفتی عبدالقوی صاحب کو سوچنا چاہیے۔ ان کی وجہ سے اسلام، اہلیان اسلام، اہلیان مدارس اور مساجد اور متقی پرہیزگار طبقہ بدنام ہو رہا ہے۔ ان کے کسی مدرسے، کسی مسجد، کسی دارالافتاء، کسی خانقاہ کے ساتھ کوئی مضبوط تعلق نہیں ہے، اس لیے ان کو اپنی آخرت کو سوچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت ان کو بھی اور تمام انسانوں کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائیں، اور ہمیں علانیہ گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیں، اور جو گناہ کیے اس پر توبہ استغفار کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔